हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 हिंदी सेकेंड का व्याकरण समास पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में होगा कि समास कहते किसे हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इससे बनने शब्द को सामसिक पद या समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। समस्त पद जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा पहले समझ लेते हैं। दिन रात, अगर इसे हम अलग करते हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दिन और रात, योजक चिन्ह का इसमें प्रयोग हो जाता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यहाँ आप देख रहे होंगे कि रसोई घर एक अलग समस्त पूरा पद है और रसोई घर, रसोई का घर, इसे विग्रह कर दिया गया अलग। नील गाय, नीले रंग की गाय, इसे हम कहते हैं समास। नेक्स्ट इसका देखते हैं हम। अब समास के प्रकार कितने होते हैं। समास 6 प्रकार का होता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि द्विगु और कर्मधारय जो समास हैं वो तत्पुरुष के भेद हैं। समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अब एक एक करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्यय आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी ग्रामर में है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। इस समास का प्रथम पद उपसर्ग होता है। उपसर्ग भी आपने पढ़ा होगा, जो शब्द के प्रारंभ में लग करके उसके अर्थ में विशेषता प्रकट करता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, जैसे यथाशक्ति, आपने यहाँ पढ़ा, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति मतलब 2 बार आए, एक या एक से अधिक बार आए, दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यहाँ यथा जो है वो अव्यय है। निरोग, रोग से रहित, निरोग। प्रतिदिन, एवरीडे, प्रत्येक दिन। हर एक एक, एक एक मतलब हर एक, एवरी वन। आमरण, मरने तक। प्रत्यक्ष, अक्षियों के सामने, प्रत्यक्ष। ये अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण आप ये देख लीजिए, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, एवरी ईयर। आजन्म, जन्म से लेकर। ये सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। तत्पुरुष समास, दूसरा समास हम पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, परंतु कर्ता व संबोधन कारक की विभक्ति इसमें नहीं आती। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा, विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से उन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके यहाँ पे तत्पुरुष समास बनाया जाता है, लेकिन इसमें कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। कर्म तत्पुरुष, मैंने पहले ही बताया था, कर्ता ने, इसका कहीं आपको प्रयोग नहीं दिखाई देगा तत्पुरुष समास में। कर्म, कर्म को, तो यहाँ पे आप देखेंगे शरणागत, शरण, शरण को आगत, को, यहाँ पे को जो है उसका प्रयोग होगा। अलग करेंगे आप, यूज़ करेंगे तो को का प्रयोग होगा। जैसे परलोक गमन, परलोक को गमन, को आप ये देखिए, क्योंकि कर्म विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो को होता है। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, को, आपको केवल ये इसका विभक्ति चिन्ह ध्यान देना है। और कर्ता ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग तत्पुरुष समास में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, करण तत्पुरुष। रेखांकित, रेखा से अंकित, करण तत्पुरुष से के द्वारा, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। हस्तलिखित,
हाथ से लिखा हुआ से, आप यहाँ देखिए से। गुण युक्त, गुण से युक्त, से का प्रयोग आप यहाँ देखिए। मन माना, मन से माना, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष से के द्वारा का चिन्ह आपने देखा। मैंने पहले ही बताया था कि कर्ता, आप संप्रदान तत्पुरुष के लिए देखिए, के लिए मैंने पहले बताया था कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसका आप चिन्ह जब भी आप विग्रह करेंगे तो विग्रह करने में के लिए का प्रयोग होगा, उससे आप पहचान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, उसमें आप एकलव्य की स्टोरी भी जानते होंगे। दक्षिणा के लिए। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, के लिए का आपको विशेष ध्यान देना है। अलग करेंगे आप तो ये पता चलेगा कि ये संप्रदान तत्पुरुष है। रसोई घर, एग्जाम्पल में इसके पहले भी हम समास स्टार्ट करने से पहले बताए थे। रसोई के लिए घर, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, जल जात, जल से जात, आशातीत, आशा से तीत, तीत मतलब परे, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अपादान तत्पुरुष से, देश निकाला, देश से निकाला हुआ, अपादान तत्पुरुष से, इसका चिन्ह था ये। अब संबंध तत्पुरुष, इसका चिन्ह है का, की, के, ये आपको विशेष ध्यान देना है। पनघट, पानी का घाट, पहले जब हमारे यहाँ हैंडपम्प वगैरह नहीं थे, समरसेबल वगैरह, तो नदी से ही काम होता था, तो मतलब उसी को घाट कहते हैं, पानी का घाट। पनवाड़ी, पान की वाड़ी मतलब दुकान। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, यहाँ पे आप देखेंगे का, की, के, जब आप समास का विग्रह करेंगे तो यहाँ पे ये तीनों चिन्ह का प्रयोग होगा, का या की या के। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं इस वक्त। गंगा जल, गंगा का जल, का प्रयोग हुआ। विद्यालय, विद्या का आलय, का प्रयोग देखना है आपको। अब अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है अधिकरण में पर, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अलग करेंगे जब रेल गाड़ी, यहाँ पे हम अधिकरण तत्पुरुष में और पर जब अलग करेंगे तो इसके अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह आएगा में पर। रेल गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, आप यहाँ पे देखेंगे पर, अधिकरण तत्पुरुष चिन्ह पर का प्रयोग हुआ। घोड़ सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ फिर से पर चिन्ह का प्रयोग। सिर दर्द, आप बोलते भी होंगे सिर में दर्द हो रहा है, तो में किसका, आप ये समझ जाइए कि सिर दर्द मतलब तत्पुरुष समास, में का प्रयोग हुआ। हरफन मौला, हरफन में मौला अर्थात निपुण, जो हर काम में निपुण हो, में का प्रयोग। ये था आपका अधिकरण तत्पुरुष समास, में पर का प्रयोग हुआ। अब हम तीसरा समास पढ़ेंगे, द्विगु। द्विगु समास, द्विगु समास का शाब्दिक अर्थ होता है दो गायों का समूह। जिस समास का पहला पद शाब्दिक जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में संख्याओं का समाहार होता है। समाहार का अर्थ होता है कलेक्शन, समूह, ग्रुप। द्विगु समास में 1 से 10, 20, 100, 200, 1000 तक की संख्याएं आती हैं। द्विगु समास के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। पंजाब, पंच आबों का समूह पंजाब। शताब्दी, हमने पहले बताया था कि 1000 तक की संख्या इसमें आती हैं। शताब्दी, शत अब्दों का समूह। नवरात्र, हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं नवरात्र, नवरात्रियों का समूह नवरात्र। पखवाड़ा, 15 दिनों का जो समूह होता है वो पखवाड़ा होता है, 15 दिनों का समूह। सतसई, बिहारी ने लिखा है, आप पढ़े भी होंगे बिहारी का सतसई, 700 दोहों का समूह सतसई। चवन्नी, अब ये पैसे का एक रूप था जो अब नहीं चलता है, हम लोग के समय में चलता था। 4 आनों का समूह चवन्नी। तो आप ये देखेंगे, ये द्विगु समास के कुछ उदाहरण हैं जिसमें संख्या, पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा द्विगु समास का।
जिसमें हम लोगों ने कई उदाहरण देखे। अब द्विगु समास के कुछ उदाहरण हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सॉरी, द्वंद्व समास। इसके नाम से ही जैसे लग रहा है द्वंद्व, कुछ झगड़े का या दो चीज़ों का। आप देखेंगे द्वंद्व छिड़ गया। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में और तथा या शब्दों का प्रयोग होता है, और तथा या शब्दों का प्रयोग होता है। ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि द्वंद्व समास का जब विग्रह करेंगे तो ये विग्रह करने में, मतलब उन्हें अलग करने में इन चिन्हों का प्रयोग आएगा, और या। जैसे माता पिता, माता और पिता, चिन्ह ध्यान दीजिएगा। सुरासुर, सुर या असुर, देवता या राक्षस। शीतोष्ण, शीत या उष्ण, ठंडा या गर्म। शीत का मतलब होता है ठंडा और उष्ण का मतलब गर्म। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। और का प्रयोग, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और जब इसे अलग करेंगे इसमें और या शब्दों का प्रयोग होगा। द्वंद्व समास बहुत ही आसान है, हल्का सा ध्यान देंगे तो आप आसानी से इसे कर ले जाएंगे। द्वंद्व समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। ये देखिए कर्मधारय समास। जिस समास का प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। आपने पढ़ा ही होगा अपनी पहली कक्षाओं में कि विशेषण क्या होता है, जब किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है विशेषण, और विशेष जिसकी बताई जा रही है। उपमान, जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती हो। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के विग्रह में है जो, के समान, है जो, के समान तथा रूपी शब्दों का प्रयोग होगा। ये हिंदी संस्कृत में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे चंद्रमुख, अर्थात चंद्रमा के समान मुख है जो। हमने बताया आपको कि अब विग्रह करेंगे तो इसमें जो चिन्ह आपको मिलेगा वो है जो। आपने इसमें पढ़ा चंद्रमा के समान मुख है जो। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, एक चिन्ह और भी था रूपी, है जो के समान, है जो तथा रूपी चिन्ह का प्रयोग होगा इसमें। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण हैं, आप देख लीजिए। विशेषण विशेष और उसका विग्रह। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महात्मा, महान है जो आत्मा। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महात्मा, महान है जो आत्मा। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र अर्थात सफ़ेद है जो पन्ना। उपमेय, उपमान। इसमें आप देख लीजिए मुख चंद्र, विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, चंद्रमा रूपी मुख। मुख कैसा, चंद्रमा के समान। भव सागर, भव रूपी सागर। भव का मतलब होता है बंधन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरण कमल, कमल के समान चरण। आपको एक हिंदी में मिलेगा भी रूपक अलंकार में, चरण कमल बंदो हरियाई। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। ये इसके महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण हैं, आपके एग्जाम में इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास देखिए, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद उत्तर मतलब बाद, दोनों ही पद गौण हो और एक अन्य पद प्रधान हो, उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके एक नया अर्थ निकलता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है।
एक बार फिर से देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद बाद का पद दोनों ही गौड़ हो जाए मतलब जिनका दोनों का ही कोई महत्व न हो जाए, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान हो, अन्य पद, और शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके एक नया अर्थ निकलता हो, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास के विग्रह में है जिसका, है जिसकी, जो है जिसके, वाला, वाली शब्दों का प्रयोग अलग करने में आता है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, भगवान श्री हरि विष्णु को हम बोलते हैं। मुरलीधर, आप जानते होंगे, मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। हम लोगों ने इसमें देखा मुरलीधर और पीतांबर। बहुव्रीहि समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। गजानन, गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश जी, क्योंकि आपने देखा होगा जब इनका सर कट गया था, शंकर जी ने काट दिया था गणेश जी का, तो एक हाथी का जो सर लगा तो इनका नाम गजानन पड़ा। तो इसीलिए जहाँ गजानन आए तो आप समझिएगा कि ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है गजानन। घनश्याम, घन जैसा श्याम, श्री कृष्ण, अर्थात घन कैसा, घन मतलब बादल, बादल कैसा होता है, काला, तो कृष्ण जी हमारे कैसे हैं, सांवले रूप के। जलज, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात जल में कौन जन्म लेता है, कमल, उसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग। दिगंबर, ये जैन धर्म संप्रदाय दो भागों में बटा, बाद में चल करके श्वेतांबर और दिगंबर, ये उसी का एक दिगंबर है। दिग मतलब होता है आकाश, अंबर, दिग मतलब होता है वस्त्र, अंबर मतलब आकाश। तो दिगंबर संप्रदाय का ऐसा मानना है कि वस्त्र ही जिनका, आकाश ही जिनका वस्त्र हो, दिगंबर अर्थात शिव। दिशाएं हैं जिसका अंबर है, ऐसा यह शिव। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात श्री हरि विष्णु। अब बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दुरात्मा, मृत्युंजय, निशाचर, गिरधर, पंकज, ये कमल का पर्यायवाची भी है। त्रिलोचन, विषधर, शिव जी त्रिलोचन, विषधर सर्प। बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण हैं। त्रिनेत्र, नीलकंठ, लंबोदर, दशानन, चक्रधर, वीणापाणी, श्वेतांबर। श्वेतांबर माँ सरस्वती, सफ़ेद हो जिसका वस्त्र। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर बहुत होता है, इसे जान लीजिए आप। पीतांबर, पीला है जो अंबर, अर्थात कर्मधारय। एक पीतांबर, पीत है अंबर जिसका वह विष्णु, बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, चतुर्भुज देखिए, चार भुजाएं जिसकी वह विष्णु, बहुव्रीहि समास। और आपने एक ने पढ़ा होगा कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होगा, तो चार भुजाओं का समाहार चतुर्भुज। चौराहा भी आ जाता है द्विगु समास में। घनश्याम, घन जैसा श्याम, कर्मधारय समास का उदाहरण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो कृष्ण, बहुव्रीहि समास का उदाहरण। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। ये आपका समास कंप्लीट हुआ। थैंक यू।